बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान होम स्किल्स। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए इबादत, सब्र, शुक्र और रूहानी तरबियत का महीना होता है। इस महीने में रोज़ा रखना सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने अखलाक, आदात और ज़िंदगी के अंदाज़ को बेहतर बनाने का एक मौका भी है। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग रमज़ान की असल रूह को समझने के बजाय ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से इस मुबारक महीने की बरकतें और फ़ायदे कम हो जाते हैं। बाज़ गलतियां लाइल्मी में होती हैं और बाज़ आदतों की वजह से इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो रमज़ान के मकसद से दूर जा रहा है। एक बड़ी गलती यह है कि बहुत से लोग सहरी को अहमियत नहीं देते। बाज़ लोग नींद की वजह से सहरी छोड़ देते हैं या सिर्फ पानी पीकर दोबारा सो जाते हैं। हालांकि सहरी सुन्नत भी है और जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है। सहरी ना करने से दिन भर कमज़ोरी, चक्कर और सुस्ती ज़्यादा महसूस होती है। बेहतर यह है कि सहरी में हल्की मगर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाई जाए, जैसे अंडा, दही, दलिया, फल या रोटी के साथ हल्की सब्ज़ी, या ताकि जिस्म को पूरा दिन तवानाई मिल सके। एक और आम गलती इफ़्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना है। पूरा दिन भूखा रहने के बाद बहुत से लोग इफ़्तार के बाद हद से ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, रोल और मुख्तलिफ़ फ्राइड आइटम्स। इससे ना सिर्फ मैदा ख़राब होता है बल्कि वज़न बढ़ने, तेज़ाबियत और सुस्ती जैसी शिकायत भी पैदा होती हैं। इफ़्तार का असल तरीक़ा यह है कि पहले खजूर और पानी से रोज़ा खोला जाए और फिर हल्की ग़िज़ा ली जाए। ज़्यादा तली हुई और भारी चीज़ें कम मिक़दार में खाई जाएं। बहुत से लोग रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का महीना बना लेते हैं। सारा दिन इफ़्तार की तैयारियों, खाने की मनसूबाबंदी में गुजर जाता है, जबकि इबादत जैसे कुरान की तिलावत, दुआएं करना, इसके लिए बहुत कम वक्त रह जाता है। रमज़ान दरअसल इबादत और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का महीना है। अगर इंसान पूरा दिन सिर्फ खाने की फ़िक्र में गुजार दे तो रमज़ान का असल मकसद हासिल नहीं होता। एक गलती ये भी है कि लोग रोज़ा रखते हुए अपने अखलाक को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देते। बाज़ लोग रोज़े में गुस्सा ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं या दूसरों को सख्त अल्फाज कह देते हैं। हालांकि रोज़े का मकसद यही है कि इंसान अपने गुस्से और ज़बान को काबू में रखे। हदीस में भी बताया गया है कि अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे तो उसे कहना चाहिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। इस तरह इंसान अपने नफ्स को काबू में रखना सीखता है। ग़ीबत और फजूल बातें भी रमज़ान में एक बड़ी गलती हैं। बाज़ महफ़िलों में लोग दूसरों की बुराइयां करने या फजूल गुफ्तगू में वक्त ज़ाया करते हैं। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि ज़बान को भी बुराई से रोकना ज़रूरी है। अगर इंसान रोज़ा रखते हुए ग़ीबत और झूठ से नहीं बचता तो रोज़े का रूहानी फ़ायदा कम हो जाता है। बहुत से लोग सारा दिन सोते रहते हैं, रात भर जागते हैं। इस तरह दिन की इबादतें और ज़िम्मेदारियाँ मुतासिर हो जाती हैं। रमज़ान में वक्त की सही मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है ताकि इबादत, घर के काम और आराम सब एक बैलेंस में हो सके। अगर इंसान पूरा दिन सोता रहे तो ना सिर्फ उसकी सेहत मुतासिर होती है बल्कि इबादत के कीमती लम्हात भी ज़ाया हो जाते हैं। पानी कम पीना भी एक आम गलती है। कुछ लोग इफ़्तार और सहरी के दरमियान बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। उससे सर दर्द, थकन और कमज़ोरी पैदा हो सकती है। बेहतर यह है कि इफ़्तार से सहरी तक वक्फे से पानी पिया जाए ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। कुछ लोग रमज़ान में जिस्मानी सरगर्मी बिल्कुल छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि रोज़े में हरकत करना मुश्किल है, इसलिए पूरा दिन आराम करना चाहिए। हल्की वॉक, मामूली एक्सरसाइज बॉडी को एक्टिव रखती है और हाजमा भी बेहतर बनाती है। इफ़्तार के बाद हल्की चहलकदमी करना बहुत मुफीद है। एक और गलती ये है कि लोग रमज़ान को सिर्फ एक रस्म समझकर गुजारते हैं। वो रोज़ा तो रखते हैं मगर इस महीने को अपनी आदतें बदलने का मौका नहीं बनाते। रमज़ान दरअसल तरबियत का महीना है जिसमें इंसान सब्र, शुक्र, ज़ब्त नफ्स और दूसरों के एहसास को सीखता है। अगर इंसान रमज़ान के बाद भी अपनी अच्छी आदतें बरकरार रखे तो यही इस महीने की असल कामयाबी है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एतदाल पैदा करे। खाने में एतदाल, बात करने में एतदाल, वक्त के इस्तेमाल में एतदाल। जब इंसान इन बातों का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ इसका रोज़ा ज़्यादा बामकसद हो जाता है बल्कि उसकी सेहत
اخلاق اور روحانیت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں ہونے والی ان تمام عام غلطیوں کو پہچانیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے واقعی رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔